हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो जैसा आप लोगों को वेट था 2024 के भी नोटिस आ गए हैं आपकी काउंसलिंग के लिए। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, 4 नोटिस आपके आए हैं। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन, उसके बाद हाउ टू फिल ऑनलाइन सीट एलोकेशन, एंड देन आपका सीट एलोकेशन जो है उसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या क्या हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन वाउचर भी गिवन है। तो सबसे पहले पहला नोटिस हम देख लेते हैं, शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन, क्या किस डेट से हमारी काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे मैं अगर अभी नहीं शेड्यूल को ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपका जो शेड्यूल है उसमें शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन, पहला राउंड जो है उसमें आपकी चॉइस फिलिंग जो है स्टार्ट हो जाएंगी 5 जुलाई से, यानी कि आज से, और ये 9 जुलाई तक आपकी रहेंगी। शाम 5 बजे तक फिल कर सकते हो। अगर आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट, अगर आपका देखो लिस्ट में नाम है, बट अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया फर्स्ट राउंड में, तो आप सेकंड में भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट ओपन में सब कर सकते हैं, सब के सब, जिसका लिस्ट में नाम है नहीं है जो भी है। उसके बाद अनाउंसमेंट कब हो जाएगी सीट की, आपकी 12 जुलाई को हो जाएगी। ऑनलाइन एक्सेप्ट कैसे करोगे सीट को, 13 से 18 तक की डेट है। और फिर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए कैसे आपकी डेट प्लान है, 17 से 18 ही, ठीक है। कि जब आपने ऑनलाइन सीट एक्सेप्ट कर ली उसके बाद आप डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर लोगे, ओके। उसके बाद सेकेंड राउंड का जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट है वो आएगा 25 जुलाई को। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन आपकी हो जाएगी 25 ही जुलाई को। उसमें आप लोग चाहो तो आप अपनी जो चॉइसेस हैं वो चेंज कर भी सकते हो फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग। ऑनलाइन एक्सेप्ट आपका सीट कब करोगे, 26 से 31 जुलाई तक का टाइम रहेगा। अगेन यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट कब सबमिट होंगे, 26 से 31 तक, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ पे क्या गिवन है, द सेकेंड राउंड विल नॉट इनिशिएटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड। मतलब विल बी इनिशिएटेड, मतलब जब सेकेंड राउंड कब होगा, जब आपका पहला राउंड पूरा हो जाएगा। एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस विल नॉट बी ओपन फॉर सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। एंड देखो, जो मैंने अभी बात बोली कि आप लोगों की, आप जो फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग की होगी वो आप सेकंड में चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मना कर दिया इस चीज़ के लिए कि सेकंड राउंड में आप कोई भी गड़बड़ी नहीं करोगे, कोई चॉइस बदलिंग नहीं होगी। वहाँ पे जो चॉइस फर्स्ट में थी वही आपकी सेकंड में रहेगी। तो जो स्टूडेंट हैं, जो देखो एक मतलब FCNA लिखा आता है, मतलब कि फील्ड चॉइस नॉट अवेलेबल। तो जो बच्चे सिर्फ 2-3 एम्स भरते हैं या 4-5 एम्स भरते हैं, उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग क्या करो, अपना प्लीज़ जो है कंप्लीट सारे एम्स ही भरना, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि उसके बाद आप सेकेंड राउंड में चीज़ें नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो अपने पूरा सारे के सारे जो भी एम्स है सारे भर देना। FCNA आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको FCNA आएगा फर्स्ट राउंड के बाद तो फिर सेकेंड राउंड में आप चेंज तो कर नहीं सकते हो कि और कोई एम्स डाल दो, तो वो चीज़ है। तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप लोग फर्स्ट में ही सारे एम्स डाल लो, ठीक है। उसके बाद द लिंक फॉर द पोर्टल विल बी एक्टिवेटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन माई पेज एसेसिबल बाय लॉगिंग इन यूजिंग द क्रेडिटेल्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर फिलिंग रजिस्ट्रेशन। मतलब कि यहाँ पे बस आपका कि पोर्टल पे आपके पास में एक लिंक आ जाएगा, ठीक है, और ये सिर्फ जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं जिनका लिस्ट में नाम है वही कर सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा देयर विल नॉट बी एनी फ़ी फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस इन दिस सेशन। अब की बार कोई फ़ीस नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री हो रहा है, कोई चार्जेस, पहले आपके 1500-2000 जो लगते थे, अब कोई चार्जेस नहीं है। सीट एलोकेशन की जो ये प्रोसेस है ये आपकी फ्री है, ठीक है। दैट इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट नोटिस, ठीक है। अब नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं हम। जो नेक्स्ट नोटिस हमारे पास में गिवन है दैट इज़ हाउ टू फिल सीट एलोकेशन फॉर BSc नर्सिंग कोर्सेज। ये मैंने ओपन कर लिया है। देखो यहाँ पे फर्स्ट राउंड की फ्लो चार्ट में बताया गया है, वहीं
तो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट में क्या देखोगे, सबसे पहले आपको अपनी एम्स की साइट पे जाना है, देन अपनी आईडी लॉगिन करनी है, फिर जैसे रिज़ल्ट और एडमिट कार्ड का आपका टैब आया था वैसे ही एक काउंसलिंग का भी टैब आएगा, उसको ओपन करना है एंड देन आप अपनी जो चॉइसेस है वो सबमिट करोगे, उनको लॉक करोगे, फिर आप वेट करोगे अनाउंसमेंट का। ठीक है, दैट इज़ इट, बस ये प्रोसेस होती है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग के टाइम पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई भी कॉलेज मान लो पहले दूसरे नंबर पे रख रहे हो, ठीक है, ये तो फ़र्क पड़ता है कि मान लो अगर आपकी रैंक इतनी है कि आपको जोधपुर एम्स आपने ऊपर रखा है और दिल्ली एम्स आपने नीचे रखा है, ठीक है, अगर आपकी इतनी अच्छी रैंक है कि आप दिल्ली अचीव कर सकते हो तो दिल्ली को ही ऊपर रखो, है ना, वो चीज़ है। तो आप अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी एम्स डाल सकते हो, पर सारे एम्स डालना, ठीक है, ये मैंडेटरी है, मतलब आप लोगों के बेनिफिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन, ये भी देख लेते हैं एक बार। ये देखो, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग सीट एलोकेशन फॉर फर्स्ट राउंड। पहले क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, अगर आप लोग मतलब ना काउंसलिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो अगर आपने पहली बार करा रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन आपने पहले कर रखी है मतलब पिछले साल आपने की अटेंड काउंसलिंग, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बस अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, अनाउंसमेंट करनी है और आपका एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि आपको एक्सेप्ट करनी है सीट। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाउ डू आई एक्सेस द ऑनलाइन बीएससी नर्सिंग सीट लोकेशन पोर्टल। कैसे आप उस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो, ये आप क्या करोगे, विज़िट करोगे एम्स एग्ज़ाम्स की वेबसाइट को, एंटर करोगे एकेडमिक पे, फिर बीएससी ऑनर्स पे जाओगे, फिर आप अपनी आईडी जो है वो लॉगिन करोगे, ठीक है, एंड वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, दिस इज़ इट। उसके बाद हाउ डू आई रजिस्टर एंड सेट अ न्यू पासवर्ड फॉर ऑनलाइन नर्सिंग सीट लोकेशन। वहाँ पे देखो बच्चों ऑप्शन होता है, लिंक होएगा, ठीक है, रजिस्टर एंड सेट अ न्यू पासवर्ड का, सिंपल वहाँ पे जाके आप कर सकते हो, नोट दैट बिग इशू। आई हैव फॉरगेट माई पासवर्ड, हाउ डू आई रिट्रीव इट दैम, वो कर सकते हो। आईडी अपनी जिससे आपने जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी होती हैं, वो आपका बहुत ईजी है, ठीक है। और हाउ डू आई मेक चॉइस, ये भी हो गया है। डू आई हैव टू मेक चॉइस इन वन गो, नो यू कैन मेक चॉइस, edit or record them as many time as you wish unless you have already submit and lock। अगर आपने लॉक नहीं किया है, सबमिट नहीं किया है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट अगर आपने सबमिट और लॉक कर दी है तो फिर वो नहीं होगी। हाउ डू आई ऑर्डर एंड रिकॉर्ड द चॉइस, और ऑर्डर आपका वहाँ पे आ जाएगा, आप मेंशन मतलब सेलेक्ट करना जस्ट ऑर्डर, ठीक है, कि पहले पे रखना है दूसरे पे रखना है। हाउ डू आई सेव का ऑप्शन आएगा, सबमिट एंड लॉक का भी ऑप्शन आता है। व्हाट हैपन इफ़ आई सेव द चॉइस बट नॉट सबमिट, अगर सबमिट नहीं करोगे तो आपने जो लास्ट सेव किया होगा वहीं आपका लास्ट मान के और वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ऐड डिलीट रिकॉर्ड द चॉइसेस कैन बी एडिटेड बिफोर आपका लॉक से पहले ही आप कर सकते हो उसको एडिट, ठीक है। कैन आई चेंज द चॉइस एंड दियर ऑर्डर आफ्टर आई सबमिट, नहीं, आपने सबमिट कर दिया है तो आप अपने चेंज नहीं कर सकते हो चॉइसेस को। कैन आई व्यू द चॉइस दैट आई हैव सबमिटेड एंड लॉक्ड, तो हाँ जो आपने सबमिट करी है लॉक करी हैं वो आप देख सकते हो। कैन आई चेंज द चॉइसेस फॉर सेकेंड राउंड, ये इस बार के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्टिव एक्सेप्टेंस और एक्टिव डिक्लाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक्टिव डिक्लाइन और रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस क्या है, आपके पास में जब रिज़ल्ट आएगा काउंसलिंग का तो एक ऑप्शन होगा आप ऑप्शन 1 और दूसरा ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में आपको वो सीट चाहिए है और आप जाके अपना एडमिशन कराओगे, दूसरे ऑप्शन में आपको वो सीट चाहिए है बट आप सेकंड राउंड के लिए होल्ड करोगे कि क्या पता मुझे उससे बेटर एम्स मिल जाए, है ना, वो चीज़ है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट हैपन इफ़ आई एम अलोकेटेड सीट एंड आई डू नॉट लॉग इन एंड सेलेक्ट एनी ऑफ ऑप्शन मेंशन इन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हो तो क्या होगा, if it is mandatory to log in after result of online seat allocation, and if you don't log in and actively select any of the option mentioned in the answer then your candidature will be
नलीफाइड एंड यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड। अगर आप कोई भी नहीं सिलेक्ट करोगे ना तो ना आपको सीट मिलेगी और ना आप सेकेंड राउंड में जा सकते हो। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई एम ए फॉरेन नेशनल कैंडिडेट, डू आई हैव टू रजिस्टर एंड फॉलो द प्रोसेस फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन। तो जो फ़ॉरेन वाले स्टूडेंट होते हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई हैव फर्दर क्वेरी व्हाट शुड आई डू। आप लोगों के पास फर्दर क्वेरी है तो आप एम्स की यहाँ पे मेल भी गिवन है, वहाँ पे पूछ सकते हो। व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ सेकेंड राउंड सब्सिक्वेंट राउंड इफ़ एनी आफ्टर फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन। चॉइस फॉलिंग जो है इन द बिगिनिंग आपका जो होगा फर्स्ट राउंड में जो आपने करी है वही सेकंड में आएंगी और उसी के बिहाफ पे आपको जो है सीट मिलेगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन ब्राउचर। सो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में बेसिकली क्या गिवन है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन ऑफ नर्सिंग 2024 सेशन। इसमें क्या गिवन है बच्चों, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो गिवन है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात थी कि आप पहले में एक्सेप्ट करोगे और चेंज नहीं करना चाहते हो तो वो रखोगे, एक्सेप्ट कर रहे हो तो दूसरे राउंड में भी जाना चाहते हो तो ऑप्शन 2 लोगे, ठीक है। और रिफ्यूज़ का भी ऑप्शन होता है कि हमें सीट चाहिए ही नहीं है। ये आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको चाहिए हैं। ऑब्वियसली आप PDF से देख ही सकते हो तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कुछ बच्चों को डाउट है दी मेरे आधार कार्ड में फादर नेम ये है, मदर नेम ये है, मार्कशीट में ये है, एडमिट कार्ड में ये है, तो क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी काउंसलिंग में। तो देखो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता है, डोंट वरी नेम्स वगैरह में, ठीक है। तो डोंट वरी, हो जाएगा। कोई अदर डाउट या क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, ठीक है।